और हमारे सामने प्रश्न आया कि हमारे यहाँ चौथे दिन कृष्ण भगवान का जन्म कराया जाता है, तो उसके लिए किसी बच्चे को कृष्ण भगवान बनाया जाता है, उसको टोकरी में लिटाया जाता है और फिर जय जयकार होती है, खूब मालपुआ चढ़ता है, खूब माल मुद्राएं चढ़ाई जाती हैं, बड़ा मौज होता है, बड़ा आनंद। ऐसा होता है यहाँ? है यहाँ कैसी परंपरा है बताओ, ऐसा होता है क्या? नहीं, नहीं बोलना आप लोगों को। होता है कि नहीं होता है? बच्चे बनाए जाते हैं कृष्ण भगवान। हाँ देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ ये कथाएं, इसका उद्देश्य तो यही है कि हमारे बच्चे भी कृष्ण और राम बने, हमारे बच्चे भी ध्रुव और प्रहलाद बने, ठीक है ना? कथाओं का उद्देश्य तो यही है। और शायद इसी उद्देश्य को साकार रूप देने के लिए कहीं ये परंपरा चल पड़ी कि लोगों को दिखाया जाए कि बच्चे जब राम और कृष्ण बनते हैं तो कैसा होता है। तो कैसा होता है? बच्चे जब राम कृष्ण बनते हैं तो उनकी पूजा होती है कि नहीं होती, कि उनको डांट फटकार पड़ती है। तो ये दिखाने के लिए ये साकार रूप का दर्शन कि यदि आपका बच्चा भी रामकृष्ण बन जाए तो उसकी जय जयकार होगी, उसकी पूजा होगी, लोग उसके पांव छुएंगे। इस दृश्य को साकार करने के लिए यह परंपरा चली, लेकिन इस परंपरा में विकृति आ गई। क्या विकृति आ गई? परंपरा अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से भटक गई। उद्देश्य यह था कि लोग इससे प्रेरणा लें और अपने बच्चों को राम और कृष्ण जैसा, ध्रुव और प्रहलाद जैसा, भरत और शत्रुघ्न जैसा बनाने का प्रयत्न करें, ये इसका उद्देश्य था। पर हमारे यहाँ परंपराओं में विकृति आ गई और इसका उद्देश्य क्या हो गया कि यदि किसी बच्चे को सजा दिया गया, यदि उसको कृष्ण बना दिया गया और पब्लिक में उसको भेज दिया गया तो लोग उसको पैसा चढ़ाएंगे। वो पैसा फिर कहाँ जाएगा? भगवान बने नकली, पैसा आया असली। नकली भगवान के आपने नकली पांव छुए, असली पैसा पंडित जी की जेब में गया। आपको कुछ नहीं मिला और पंडित जी माले माल हो गए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप तो कह ही रहे हैं कि आप लोग पैसे वाले हैं तो अगर आपको अपना पैसा लुटाना हो तो आप भी बना दीजिए किसी को कृष्ण, और आप भी खूब पैसा इकट्ठा करके हमको दे दीजिए, हम तो खुशी हो जाएंगे, हमारा तो लाभ है, लाभ है। लेकिन फिर हमारे मन में ये कसक रह जाएगी कि हम आपका पैसा तो लेकर के गए, लेकिन आपके बच्चों को सच में रामकृष्ण बना नहीं पाए। ये दर्द रहेगा हमारे हृदय में। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप अपना पैसा अपने पास रखिए, क्योंकि आपके पैसे से हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। जिसने जीवन दिया है वो चलाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस समय हमें यह जिम्मेदारी मिली है कि हम आपको ऐसी कथा सुना करके जाएं और ऐसा उपाय बता करके जाएं कि आपके गांव के घर घर में राम खेलें, घर घर में कृष्ण खेलें, घर घर में ध्रुव प्रहलाद पैदा हो जाएं। ये हमारा प्रयास है और ये हमारे गुरुजी का प्रयास है। तो ये होगा कैसे? ये कथा में बच्चों को रामकृष्ण बनाने से नहीं होगा, कथा में बच्चों को लाकर बिठाने से होगा, उनको अखंड ज्योति और गुरुजी का साहित्य पढ़ाने से होगा, तब जाकर के बात बनेगी। तो हम आपसे यही कहेंगे कि हम चाहें तो एक झटके में किसी बच्चे को कृष्ण बना करके आपका पैसा ऐंठ सकते हैं, लेकिन हम प्रेम से कह रहे हैं कि आप अपने पैसे को आप देना जरूर, लेकिन उससे अपने घर में अखंड ज्योति मंगाना, उससे अपने घर में गुरुजी का साहित्य मंगाना, अपने बच्चों को पढ़ाना। आपका पैसा आपको मुबारक। आपके बच्चे अगर श्रेष्ठ बन गए तो हमारा यहाँ आना और यहाँ आकर के कथा कहना सार्थक हो जाएगा। हाँ, ये जान लेना। बात आ रही है तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। हमारे भैया ने जब फोन किया था तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराज कितना खर्च लगेगा और ये जो चढ़ावा वगैरह आएगा वो सब आप लेंगे कि हम लेंगे? तो हमने कहा कि आप पूरी कोशिश करना कि हमारे पास चढ़ावा ना आए, दान पेटी आप रख देना, रस्सियों से सब घेराबंदी कर देना, जो लोग आवे वो उधर ही चढ़ा करके चले जाएं। हमें इसकी रत्ती भर भी कामना नहीं है, लेकिन हम सच कहते हैं
अगर आप हमारी बात मान करके अपने घर में अखंड ज्योति मंगाने लगे, अपने घर में गुरुजी का साहित्य या कोई भी अच्छा साहित्य, और आपके बच्चों का मन कथा में लगने लगे, भगवान के भजन में लगने लगे, तो फिर बात बन जाएगी। और कथा में आप रामकृष्ण किसी को बना पाए या ना बना पाए, पर कथा अगर जीवन में उतर गई तो आपके बच्चे सच में भगवान बन जाएंगे और वो आपको महान बना देंगे। ये आपका प्रयास होना चाहिए। तो कल जब जन्मोत्सव हो तो आप यही कामना करना कि हर घर के बच्चे यहाँ हों। झांकी वाकी निकालने की जरूरत नहीं है, उनको ऐसे सूत्र दिए जाएं कि उनके हृदय में राम और कृष्ण का जन्म हो, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। यही बात रुक्मणी विवाह के लिए भी है। भैया ने कहा था कि हमारे यहाँ कृष्ण और रुक्मणी विवाह भी होता है, तो उसकी भी लोग व्यवस्था बनाते हैं, एक को कृष्ण बना देंगे, एक को रुक्मणी बना देंगे। तो हम यही सोचने लगे कि देखो उसमें भी सब नकलीपन है, नकली रुक्मणी, नकली कृष्ण, नकली शादी, नकली पंडित जी, लेकिन जो बर्तन चढ़ेगा, जो कपड़ा चढ़ेगा, जो पैसा चढ़ेगा, वो सब असली। तो आपको मूर्ख बना करके पैसा ले लिया जाता है। आपको लगता है कि भगवान की कृपा हो रही है, भगवान की कृपा नहीं हो रही है, ये तो मूर्खता है। अपनी श्रद्धा से आप अगर व्यासपीठ को कुछ चढ़ा दें तो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सब आडंबर करके आपसे लेने का रत्ती भर भी लाभ न व्यासपीठ पर बैठने वाले कथावाचक को मिलेगा और न आपको मिलेगा। ये जान लीजिए, जो प्रेम से 1 रुपया भी आपने दक्षिणा में दिया तो वो हमारे लिए 1 करोड़ के बराबर होगा, और यदि उदास मन से मजबूरी में आपने दिया तो वो हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा, जहर बन जाएगा। इसलिए साथियों, इन आडंबरों के चक्कर में पड़ना नहीं है। हम लोग विशुद्ध रूप से और पूरे अनुशासन के साथ कथा करेंगे, उसका आनंद लेंगे। अब कथाओं में तो फिर टाफियां और सब मिठाइयां फेंक फेंक करके आनंद लिया जाता है। बोलो आप बताओ, फेंक करके किसको खिलाया जाता है, आदमी को कि जानवर को? हैं? और हम लोग कथाओं में फेंक फेंक के खिलाते हैं। एक टाफी उठा करके इधर फेंका गया, उधर फेंका गया। अरे फेंक करके तो जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता, उनको भी प्रेम से खिलाया जाता है। तो आपको मन हो टाफी चॉकलेट वगैरह बांटने का तो आप ले आइए, लेकिन उसको खोल करके प्रेम से एक दूसरे को खिलाइए, एक दूसरे का मुंह मीठा करिए, उत्सव मनाइए, ये ठीक है। लेकिन उसको उड़ाना, उसको फेंकना पुष्प वर्षा का विधान है, पदार्थों को फेंकने का विधान नहीं है हमारे यहाँ, है ना। आप इसका आनंद लीजिए। इसी के साथ हम लोग कल जो है उत्सव मनाएंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम